कंपनी के मालिक के बेटे ने पहली बार कंपनी की कैंटीन में खाना खाया और वहां के खाने को देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। मैनेजर ने गलती से समझ लिया कि उसका परिवार बहुत गरीब है और उसने पहले कभी इतना स्वादिष्ट स्टेक नहीं खाया होगा। उसे क्या पता था कि वह लड़का अरबों की संपत्ति वाले उद्योगपति का बेटा है। बस उसने पहली बार इतना साधारण खाना खाया था, इसलिए उसका हाव भाव ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कभी ऐसा भोजन देखा ही न हो। जैक की असली पहचान जानने के लिए मैनेजर ने जानबूझकर उसे वेंडिंग मशीन चलाना सिखाया ताकि वह बॉस की नजरों में अच्छा बन सके। लेकिन जब जैक कुछ खरीदने लगा तो उसके बटुए में रखे नोट इतने बड़े थे कि मशीन उन्हें स्वीकार ही नहीं कर पाई। यह सब मैनेजर दूर से देख रहा था। उसने सोचा जैक इतना गरीब है कि एक ड्रिंक तक नहीं खरीद सकता। तभी जैक अचानक मुड़ा और आसमान की ओर चिल्ला उठा। मैनेजर ने उसे अनाथ समझ लिया और अपने पहले के शब्दों पर शर्मिंदा भी हुआ। उस शाम काम के बाद मैनेजर की मुलाकात फिर जैक से हुई। जैक अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा था। सेक्रेटरी उसकी माँ के कहने पर उसे कंपनी के पास शिफ्ट होने की सलाह दे रही थी। जैक ने उसे सारे पैसे देते हुए कहा कि इन्हें सिक्कों में बदल दो ताकि ड्रिंक खरीदना आसान हो जाए। मैनेजर को लगा कि जैक को कोई सूदखोर परेशान कर रहा है। जैक ने सेक्रेटरी की शिफ्ट होने वाली बात ठुकरा दी। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। मैनेजर को लगा कि जैक को जबरदस्ती कार में बिठाया जा रहा है। वह आगे बढ़ा, जमीन से मिट्टी उठाई और मौका देखकर उनकी आंखों में फेंक दी। फिर जैक को पकड़कर वहां से भाग निकला। पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स हैरान रह गए। खतरे से निकलने के बाद मैनेजर जैक को एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले गया। सामने रखे खाने को देखकर जैक ने कहा कि उसने ये सब पहली बार देखा है। मैनेजर को यकीन हो गया कि वह इतना गरीब है कि एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाता। मैनेजर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास रहने की जगह है? जैक ने जवाब दिया कि उसने कंपनी के पास एक छोटी सी जगह किराए पर ली है। मैनेजर ने सोचा वह 5 वर्ग मीटर के कमरे में रहता होगा। उसने उसे हिम्मत दी और कहा कि एक दिन वह भी उसकी तरह बड़े घर में रहेगा। फिर उसने मालिक से 2 कटोरे नूडल्स मंगवाए और कहा कि आज का सारा बिल वह देगा। जैक का घिसा पिटा बटुआ देखकर उसने नया बटुआ लेने की सलाह दी। जैक ने कहा, ये मेरे पिता का दिया हुआ तोहफा है। अब मैनेजर को पूरा यकीन हो गया कि जैक एक बेचारा अनाथ है। जाते जाते उसने अपनी कार की डिक्की से कंपनी से लाए हुए टिश्यू जैक को दे दिए। कार में बैठते समय उसे खुद पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था, लेकिन उसे क्या पता था जैक उसी उद्योगपति परिवार का बेटा है और जिस छोटी सी जगह की वह बात कर रहा था वह दरअसल एक शानदार लग्जरी हवेली थी। कंपनी के मालिक के बेटे ने पहली बार कंपनी की कैंटीन में खाना खाया और वहां के खाने को देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। मैनेजर ने गलती से समझ लिया कि उसका परिवार बहुत गरीब है और उसने पहले कभी इतना स्वादिष्ट स्टेक नहीं खाया होगा। उसे क्या पता था कि वह लड़का अरबों की संपत्ति वाले उद्योगपति का बेटा है। बस उसने पहली बार इतना साधारण खाना खाया था, इसलिए उसका हाव भाव ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कभी ऐसा भोजन देखा ही न हो। जैक की असली पहचान जानने के लिए मैनेजर ने जानबूझकर उसे वेंडिंग मशीन चलाना सिखाया ताकि वह बॉस की नजरों में अच्छा बन सके। लेकिन जब जैक कुछ खरीदने लगा तो उसके बटुए में रखे नोट इतने बड़े थे कि मशीन उन्हें स्वीकार ही नहीं कर पाई। यह सब मैनेजर दूर से देख रहा था। उसने सोचा जैक इतना गरीब है कि एक ड्रिंक तक नहीं खरीद सकता। तभी जैक अचानक मुड़ा और आसमान की ओर चिल्ला उठा। मैनेजर ने उसे अनाथ समझ लिया और अपने पहले के शब्दों पर शर्मिंदा भी हुआ। उस शाम काम के बाद मैनेजर की मुलाकात फिर जैक से हुई। जैक अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा था। सेक्रेटरी उसकी माँ के कहने पर उसे कंपनी के पास शिफ्ट होने की सलाह दे रही थी। जैक ने उसे सारे पैसे देते हुए कहा कि इन्हें सिक्कों में बदल दो ताकि ड्रिंक खरीदना आसान हो जाए। मैनेजर को लगा कि जैक को कोई सूदखोर परेशान कर रहा है। जैक ने सेक्रेटरी की शिफ्ट होने वाली बात ठुकरा दी। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। मैनेजर को लगा कि जैक को जबरदस्ती कार में बिठाया जा रहा है। वह आगे बढ़ा, जमीन से मिट्टी उठाई और मौका देखकर उनकी आंखों में फेंक दी। फिर जैक को पकड़कर वहां से भाग निकला। पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स हैरान रह गए। खतरे से निकलने के बाद मैनेजर जैक को एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले गया। सामने रखे खाने को देखकर जैक ने कहा कि उसने ये सब पहली बार देखा।